नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने नया निर्देश जारी किया है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी करने के साथ ही सांप बिच्छू पर भी ध्यान रखने को कहा गया है। टीचर्स को जहरीले जीव जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना होगा। यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को दिया गया है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। वहीं आदेश को लेकर प्राचार्य और हेडमास्टर में नाराजगी है। उन्होंने इस आदेश को बेतुका बताया है। टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतुओं से टीचर्स को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में जहरीले जंतुओं से शिक्षकों को कौन बचाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर समेत 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक इन जिलों के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। इन 4 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिनमें मैनपाट, अंबिकापुर, पेंड्रा और जगदलपुर शामिल है। मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया और वहां ओस की बूंदें जमकर बर्फ में बदल गई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मवेशी बेचने बाजार जा रहे पिकअप सवार 3 युवकों को हमलावरों ने जमकर पीटा। शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब भी किया। लाठी, डंडे और बेल्ट से पीटने की वजह से चेहरे और पीठ पर निशान बन गए। मामला गुरुड़ थाना क्षेत्र इलाके का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवकों का नाम वेद प्रकाश साहू, सतीश साहू और बलराम साहू है। तीनों युवक धमतरी जिले के रावा गांव के रहने वाले हैं। अज्ञात युवकों ने रास्ते में उन्हें रोककर लात, घूंसे और चूड़े से वार किया। दुर्ग जिले में एक शादीशुदा युवक ने युवती को जलाकर मार डाला। दोनों साथ में केटरिंग का काम करते थे। इसी बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो परेशान होकर युवक ने उसे चॉपर से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पहचान मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मामला उतई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवती भी शादीशुदा थी। 7 दिसंबर को घटना वाले दिन आरोपी विजय बांधे अपने प्रेमिका उर्मिला निषाद को मोमोज खिलाने के बहाने सुनसान जगह नहर के पास लेकर गया। इसी बीच विजय ने उर्मिला पर चॉपर से कई वार कर दिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले साय कैबिनेट की अहम बैठक आज यानी बुधवार को आयोजित होगी। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सुबह बैठक होगी। जानकारी के अनुसार बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे प्राथमिकता में रहेंगे। धान खरीदी व्यवस्था, रकबा समर्पण, भंडारण और भुगतान प्रबंधन जैसी चुनौतियों पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। सरकार इस क्षेत्र में और सुधारों पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही राज्य की वित्तीय स्थिति, औद्योगिक निवेश की संभावनाएं, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल हो सकती है। बिलासपुर में शिक्षित बेरोजगारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अब 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत बैंकों की ओर से स्वीकृत परियोजनाओं पर 35% तक का अनुदान भी मिलेगा। यह सुविधा खादी ग्रामोद्योग विभाग की ओर से शुरू किए गए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जा रही है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। इस योजना में अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए यह राशि 1 लाख रुपए तक होगी। छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग 11 से 13 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक 2025 का संभाग स्तरीय आयोजन करने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। पारंपरिक खेलों, जनजातीय संस्कृति और युवा खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित यह आयोजन प्रदेश के खेल कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस्तर ओलंपिक 2025 में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ी पारंपरिक एवं आधुनिक खेल विधाओं में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। रायपुर जिले के सिलतरा स्थित अरविंद गद्दा फैक्ट्री में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से कच्चा माल और मशीनें जलकर राख हो गई। आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू पाने के लिए करीब 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची।
बुधवार सुबह तक दमकल कर्मी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित करने में जुटे रहे। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।